अधिवक्ता जैन साहब चैम्बर में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अध्याय 8 के बारे में, जिसका आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था। तो अध्याय 8 में जैसे कि आपको मकान खरीद रहे हैं या जमीन खरीद रहे हैं या आप फ्लैट खरीद रहे हैं, तो आपको उसके अधिकार क्या क्या रहेंगे, आप क्या क्या उस पर कर सकते हो, आप मकान बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। आपको अगर मकान खरीदा है, उसमें पंखे लगे हैं, लाइट लगी है, वो आपके अधिकार में है कि नहीं है। वो आपके अधिकार में जब तक है, जब तक वहां पे स्पष्टीकरण नहीं होगा कि ये इनको पूरी तरह से समर्पित किया गया है या नहीं किया गया है। यदि आप घर खरीद रहे हैं तो उसके ताला, चाबी, गेट, फर्नीचर और आपके पंखे, लाइट, ट्यूबलाइट, इस सब का पूरा लिखा पढ़ी आपके उसके अंतर्गत अध्याय 8 के अंतर्गत बताई गई है, जिसमें आपको धारा 130 से 137 तक का पूरा वर्णन इसके अंतर्गत करा गया है। अगर बाद में कभी कुछ दिक्कत आती है तो धारा 130 से 137 का आप प्रावधान लगा के आपका हक उससे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप जमीन खरीदते हैं तो जमीन में पेड़ लगाए आपका, तो पेड़ का अधिकार भी आपसे ही रहेगा, उसका वर्णन भी इसमें किया गया है। कृषि अंतरण अधिनियम अध्याय 8 में ये स्पष्ट रूप से क्लियर करा गया है क्या आपको जो मकान खरीदा, जमीन खरीदी या आपने जो भी परचेस करा है, उसमें क्लियर है कि आपको जब तक कोई ऐसा नहीं लिख दे कि ये शामिल नहीं है, जब तक वो चीजें आपकी है। कोई सी प्रॉपर्टी आय करने वाली है तो उसकी जो आय आएगी वो आपकी कहलाएगी। जो भी प्रॉपर्टी हस्तांतरण होती है उसका जो भी अधिकार रहता है वो प्राप्त करने वाले का रहता है। धन्यवाद, हमारे साथ ऐसे बने रहिए। इसके आगे हम आपको और भी अध्याय बताएंगे जिसके अंतर्गत संपत्ति से संबंधित सारी जानकारी आपको मिलेगी।